मोटरसाइकिल को किसी भी इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. यस लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर टॉकिंग अबाउट द सुजुकी हायाबुसा, द लेजेंड मोटरसाइकिल itself. एंड यस, दिस इज द लास्ट जनरेशन ऑफ दिस मोटरसाइकिल. एंड आज इस बाइक को हम लोग इन डिटेल रिव्यू करने वाले हैं. सो वेलकम ऑल टू दिस OG vehicles of India, and I would like to thanks RK Motorland for providing us this very beautiful motorcycle इन आर वीडियो. सो यस, इस बाइक को इन डिटेल हम लोग रिव्यू करेंगे, समझेंगे एक एक चीज़ को कि लास्ट जनरेशन में क्या स्पेशल है, और इसके पहले वाले जनरेशन को भी हम लोग ढूंढ रहे हैं. तो बहुत जल्दी आपके लिए वो एक्चुअल OG हायाबुसा भी हम लोग वेरी सून लेके आने वाले हैं. एंड इस पर्टिकुलर बाइक की मैं अगर बात करूँ तो RK मोटरलैंड पर ये बाइक फॉर सेल अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में यहाँ की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी. बहुत सारे और भी बाइक्स एंड कार्स आर अवेलेबल एट द स्टोर. सो चेकआउट करिए RK मोटरलैंड. एंड नाउ लेट्स गो, लेट्स check out this wonderful and legendary Suzuki Hayabusa. Okay people, so let's start to understand this very beautiful black Mamba, I would say. So yes, Hayabusa and the Blackbird from CBR, Honda CBR का बहुत ही पुराना राइवलरी रहा है. उसके कंपटीशन में ही Hayabusa को लॉन्च किया गया था, और ये थोड़ी सी हिस्ट्री है अबाउट द Hayabusa. एंड बहुत ही बढ़िया सी कल्ट फॉलोइंग रही है थ्रू आउट दिस ईयर्स. एंड ये जो लास्ट जनरेशन है, इसको लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं. इसके पहले वाले वर्जन्स को आपने बहुत सारी जगह पे देखा है, कुछ मूवीज़ में भी वो बाइक्स फीचर हुए, स्पेशली द धूम सीरीज़ एंड ऑल. सो यस, हायाबुसा का वीकेंड से एक बहुत ही बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा कल्ट फॉलोइंग रहा है, और बहुत ही बढ़िया फैन फॉलोइंग इस मोटरसाइकिल का रहा है. इसी के साथ कंपनी ने जो ये वाला जनरेशन लॉन्च किया है, ये काफ़ी ज़्यादा लोडेड वीकेंड से, बिकॉज इसके पहले का कोई भी जनरेशन हायाबुसा आप देखोगे ना, वेरी रॉ मोटरसाइकिल, कोई इतने ज़्यादा तामझाम वाले इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे. बट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कंपनी ने अपना पूरा डिज़ाइन चेंज करके ये वाला जनरेशन लॉन्च किया था. सो यस, कुछ इस तरह की इस मोटरसाइकिल के साथ आपको मिलती है. अगर पुराने वाले हायाबुसा की बात करें तो थोड़ा सा की में भी डिफरेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है. अगर मेरे को पुराने वाले का फ़ोटो मिलता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ लेट्स चेक आउट दी एक्चुअल व्हीकल फ्रॉम द फ्रंट एरिया ओनली. सो हियर देखो, डिज़ाइन लैंग्वेज में बॉडी थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी ओवरऑल जो इसका ऑरा है, जो इसका लुक है, जो इसका फील है, उसको कहीं ना कहीं वहीं पे रखने की कोशिश ब्रांड ने की है. फ्रंट LED सेटअप आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जो कि पुराने हायाबुसा में भी ओवरऑल सेम ही देखने को मिलता है. नीचे एक प्रोजेक्टर दिया गया है, साइड में, दोनों साइड पे साइड लाइट्स आपको देखने को मिलती है. लेट मी टर्न इट ऑन फॉर यू गाइस. सो यस, कुछ इस तरह का आपको प्रोजेक्टर लाइट मिलता है, एंड इंटीग्रेटेड साइड लाइट्स आपको इस बाइक में देखने को कुछ इस तरह से मिल जाती है. सो दिस इज़ द फ्रंट एरिया ऑफ दिस मोटरसाइकिल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हील्स. सो व्हील्स इस मोटरसाइकिल के काफ़ी ज़्यादा बड़े आते थे. 120 सेक्शन 70 इंच के रिम्स आपको यहाँ पर मिलते हैं. ब्रेम्बो ब्रेक्स आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है USD फोर्क से, जो कि एडजस्टेबल है, बताने की ज़रूरत नहीं है. पर्टिकुलरली दिस मोटरसाइकिल इज़ इक्विप्ड विथ 1340 cc का इंजन. सो एक तरीके से 1350 cc आप काउंट कर सकते हो. सो यस, अब आपको क्वेश्चन हो रहा होगा अबाउट दिस एक्रा पॉविक. सो 4x1 वाला एग्जॉस्ट यहाँ पर एक्रा पॉविक लगाया गया है आफ्टर मार्केट बाय द कस्टमर, और इसको ऐसे ही बेचना है. सो दिस मोटरसाइकिल इज़ फॉर सेल एज आई मेंशन अर्लियर. आगे मोटरलाइन पे आप चेकआउट कर सकते हो. तो ये पूरा सिस्टम लगाया हुआ है, अनफुल सिस्टम डाला हुआ है यहाँ पर. यू कैन सी द कनेक्टिंग पाइप एंड एवरीथिंग इज़ देयर. सो यस, ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली फिट हो जाती है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली दी इंजन. सो 1340 का आपको यहाँ पर इंजन देखने को मिलता है. 190 bhp ये मोटरसाइकिल जनरेट करता है. बट पावर फिगर, टॉर्क, bhp, ये सारी की सारी चीज़ें ना हम राइड वाले पार्ट में ज़्यादा कोशिश करेंगे कवर करने की. 125 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है पैडॉक पे. इसकी वजह से अभी थोड़ी सी ज़्यादा हाइटेड लगती है मोटरसाइकिल, बट एक्चुअली ग्राउंड क्लियरेंस इज़ वेरी लो. बट दिस मोटरसाइकिल इज़ फॉर टूरिंग एंड एडवेंचर, नॉट द एडवेंचर बट स्पोर्ट्स राइडिंग. सो ग्राउंड क्लियरेंस आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. 800 mm का सीट है, और यहाँ पर रियर सीट भी आपको देखने को मिलती है. ये यहाँ पे आप काउल के साथ रिप्लेस भी कर सकते हो. ये चीज़ आप
ब्रांड से करवा सकते हो और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। अभी जो चेंजेस हैं बेसिक उसकी बात करें तो बॉडी में थोड़ा सा फेयरिंग वगैरह तो ऑलमोस्ट चेंज हो गया है, बट कंसोल जो इसका है ना, जो कॉकपिट है इसका, कंसोल को कॉकपिट कहा जाता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सो लेट्स गो एंड चेक आउट दी कंसोल। ओके पीपल, सो कंसोल से पहले मैं आपको मिरर्स भी दिखाना चाहूँगा। सो ब्यूटीफुल मिरर्स इन दिस motorcycle. I really loved the mirror, and now this is the cockpit of this beautiful motorcycle. But before that थोड़ा सा इस तरफ आइए तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह की लेआउट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ से आप इंजन किल स्विच ऑन ऑफ एंड इंजन टर्न ऑन कर सकते हो। नीचे 1000 स्विच का बटन दिया गया है। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग आए तो यहाँ पर आपके मोड्स वगैरह सब कुछ चेंज होने के सारे बटन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। किस तरह से क्या काम करता है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो वेट फॉर इट। नीचे साइलेंट, उसके नीचे हॉर्न्स एंड यहाँ पर आपकी पासिंग स्विच। एक बार हॉर्न सुनना बनता है तो नाइस क्यूट लिटिल हॉर्न यू विल गेट इन दिस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। 20 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको इस बाइक में देखने को मिलता है, जो कि एक और अच्छी बात हो जाती है अबाउट दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल। एंड हायाबुसा को मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से इसके पुराने वाले मॉडल को अच्छी तरह से यूज़ किया 2018 और 17 आई गेस। सो एवरेज हायाबुसा अगर प्यार से चलाते हो तो काफ़ी अच्छी दे देता है। तो यस दैट्स द थिंग अबाउट द ब्यूटीफुल मशीन। नाउ लेट्स चेक आउट दिस वेरी ब्यूटीफुल कंसोल लेडीज एंड जेंटलमैन। सो यस, बीच में आपको यहाँ पर एक TFT का सेटअप दे दिया गया है। आजू बाजू में आपके वही ओल्ड स्कूल एनालॉग कंसोल मीटर्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपका स्पीड आ जाएगा, यहाँ पर आपका RPM है, यहाँ पर फ्यूल गेज आपको दिया गया है, यहाँ पे टेम्परेचर आप देख सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि किस तरह से TFT में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो भाई साहब TFT में सब कुछ है, मतलब एवरीथिंग इज़ देयर। अगर मैं मोड्स की बात करूँ, यहाँ से आप मोड्स चेंज वगैरह कर सकते हो। कैसे करना है लेट मी शो यू। सो यू जस्ट नीड टू प्रेस दिस और ये अलग अलग जगह पे चेंज करता रहेगा। तो ये आपका पावर मोड है, 1 2 3 सेटअप है। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है, उसके ऊपर आपके STMS जो कि ओवरऑल मोड्स है। अब मोड्स में क्या क्या है, तो मोड में मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ एंड यस, A मोड, B मोड, ये आपका प्रीसेट भी किया हुआ है 5 ट्रैक्शन कंट्रोल, ये आप चेंज भी कर सकते हो ऑल दो, और ये बाय डिफ़ॉल्ट भी इस तरह से आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट B एंड देन यू विल गेट द C मोड, वेरी पावरफुल। जैसे जैसे आप अपग्रेड करते जाओगे पावर बढ़ता जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर गेटिंग दिस U1। यहाँ पर आप पूरा का पूरा बाइक कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, मतलब आपको ट्रैक्शन कंट्रोल कितना चाहिए, आपको व्हील कंट्रोल कितना चाहिए, स्लिपर क्लच वगैरह वगैरह सब कुछ आप यहाँ से, लॉन्च कंट्रोल, एवरीथिंग यू कैन कस्टमाइज हियर एंड लॉक हियर। आप U1 पे जाओगे, आपके हिसाब से बाइक काम करेगा जैसा आपने प्रीसेट किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट U2 में भी आपको सेम चीज़ें मिलेगी कि आपको किस तरह से बाइक को अपने ट्यून करना है। मतलब आप समझ लो कि आपने ट्रैक के लिए बाइक ट्यून किया है और सिटी ट्यूनिंग के लिए बाइक ट्यून किया है, इट्स लाइक दैट। U3 भी सेम चीज़ हो जाती है कि 3 U1 2 एंड 3 मिलते हैं जहाँ पे आप अपनी बाइक को पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू want to change some specific things in the motorcycle in particular any mode, for example if you want to change the traction, ठीक है, तो what you need to do is just go on a traction and press the set button। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल 10 तक मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि पर्सनली ज़रूरत भी थी। यहाँ पर ये जो PW आपको दिख रहा है ना, ये पावर ड्रिवन मोड है। तो 1 2 एंड 3, मतलब 3 इज़ द हाईएस्ट, द क्रेजिएस्ट वन। राइड वाले पार्ट में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके नीचे आपको व्हीली कंट्रोल और EB ब्रेकिंग का भी मिल जाता है, तो वो भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ द थिंग अबाउट दी वेरी ब्यूटीफुल कंसोल ऑफ दिस मोटरसाइकिल। आवाज़ आपने ऑलरेडी सुन लिया है, मैं टेल आपको एक बार बाइक का दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का टेल आपको देखने को मिलता है। पुराने हायाबुसा से कम्प्लीटली चेंज है इस टेल में। पुराने हायाबुसा में सिंगल टेल आपको मिलता था, पर यहाँ पर पूरा का पूरा चेंज मिल जाता है। सो यस दैट्स दी ओवरऑल हायाबुसा। एंड रियर टायर में बताना भूल गया, आई एम रियली सॉरी गाइस। So yes, rear tire again you are getting this Bridgestone 190 17K tires in the rear. So yes, that's also one more good part about this motorcycle. Now it's time to ride this beautiful machine. Let's go and let's check out कि किस तरह का performance ये हमें देती है। So before I go on a ride, let me tell you one thing. Go check out the RK Motorline store at SG Highway. पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन सब कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ। ये बाइक भी आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे मोटरसाइकिल्स उनके पास अवेलेबल है फॉर सेल। एंड यस, उनका जो क्वालिटी चेक स्टैंडर्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो आप
बहुत ही प्रीमियम व्हीकल वहाँ से परचेस कर सकते हो, आप खुद भी चेक कर सकते हो. सो यस, गो चेक आउट RK Motorland राइट नाउ. Okay guys, so yes, we are all set for the mighty Hayabusa. The first thing is it's a very big and bulky motorcycle. Let me show you the engine sound. Actually it's a Acra Poic and it sounds really insane. Ah ha 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 ha. Ta 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 ta. The beautiful inline 4 engine, one of my favorite. And कुछ फिगर्स पे भी बात करेंगे, राइडिंग मोड्स पे भी बात करेंगे. राइट नाउ इट्स इन ए मोड. इसको ट्रैक्शन में चेंज कर देता हूँ. पहले तो मैक्सिमम ट्रैक्शन अपने को मिनिमम 5 पे तो चाहिए अभी, बिकॉज अभी जस्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं ना राइड. सो यप, लेट्स गो. मैं लगभग 5 या 6 साल बाद हायाबुसा चला रहा हूँ, तो मे बी देखो, टू बी ऑनेस्ट टाइम लगेगा इसको. आफ्टर आई गेस आई एम राइडिंग दिस मोटरसाइकिल आफ्टर 5 years मे बी, या 5 years, मोस्टली 5 years. एंड it feels it's a big and bulky motorcycle, I must say. It's very big. जब तक आप इसको चला रहे हो ना, इट्स वेरी गुड. पर जैसे ही ट्रैफिक आएगा या फिर आपको इसको रखना होगा, इट वॉज लाइक नो ब्रो, हाउ यू कैन नॉट मैनेज इट प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द वेट. And now let's talk about the power figures and also yes, it has the 190 bhp and 145 Nm का टॉर्क, जो कि टॉर्क थोड़ा सा कम लग सकता है आप लोगों को, बट व्हेन यू राइड दिस मोटरसाइकिल इट्स at the insane power, literally at insane power. So अभी हम लोग मोड A पर बाइक को चला रहे हैं, and you can see, oh yes, and I just love the exhaust. Exhaust note is the wow. Acra Poic जो लगा है इस पर, that gives you real beautiful sound. मोड चेंज करेंगे अभी, थोड़ा सा रुक जाओ. और एक और चीज़ है इस बाइक को लेकर, नाइस. लिटरली पीछे का व्हील थोड़ा सा ऐसे फिगर स्पिन हुआ है, नॉट दैट मच बट हुआ है. वाओ. हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इस बाइक को लेकर एक चीज़ है कि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम है. तो क्या होगा कि आप जब तक हाईवे पे चल रहे हो ना, इट्स फाइन, यू लव इट, बट वंस यू आर ऑन लाइक जनरल रोड्स ना, ना खड्डे वड्डे में, बम्प्स वगैरह पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ सकता है ऑन दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल. नाउ इट्स टाइम टू चेंज मोड्स एंड लेट्स गो टू सी मोड. इसके अंदर ट्रैक्शन 10 पर है, पावर आपका पावर मोड 3 है, मतलब मैक्सिमम है, एंड ब्रेकिंग वगैरह और क्विक शिफ्टर वगैरह इट्स एट लेवल 2. ओह यस, नाइस. देखो फिर भी मुझे लगा कि इट्स नॉट, इट्स एक्चुअली इट्स bombastic. Oh yes, bro, it's a Hayabusa. Oh, backfire सुन रहे हो? Crazy. That's why I just love inline 4 engines. I'm literally in love with. हाँ, तो मैं ना पर्सनली थोड़ा सा biased हूँ for inline series engines. I just love those refined engines. Literally I'm saying it, refined engines. अभी सुनना हुआ. Tunnel sound.
मे बी इट ब्रेक्स द बैरियर। नाइस। अरे खड्डों में भी इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, मतलब इट्स क्वाइट कंफर्टेबल ना। ओके वाओ ब्यूटीफुल। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा, देखो मैंने जब पहले चलाया था हायाबुसा, इसके पहले वाला जो वर्जन है 2017-19 आई गेस 19 वाइट एंड रेड वाला जो आता था वो वाला, तो व्हेन आई राइड दैट मोटरसाइकिल ना, इट वाज लाइक कि भाई ठीक है हैवी है, बट ऑल्दो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है हायाबुसा, टू बी ऑनेस्ट। अभी जो है व्हीली कंट्रोल एक्टिव है, इससे क्या हो रहा है कि बाइक उठ नहीं रही है, मतलब जिस तरह से मैं इसको पावर दे रहा हूँ ना, तो लिफ्ट कंट्रोल अभी 10 पर है। अगर मैं इसको चेंज करूँ, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो भाई साहब ऐसा होगा कि मज़ा सा आ जाएगा। जैसे अभी हम लोग लिफ्ट कंट्रोल कौन से पे है देखने दो मुझे। हाँ लिफ्ट कंट्रोल 5 पे है, इसको करते हैं चेंज। अच्छा लिफ्ट कंट्रोल भी बेसिकली LF जो है वो है आपका लॉन्च कंट्रोल। I see. Oh boy. देख रहे हो? पर लेट मी टेल यू वन थिंग। पुराना जो हायाबुसा है उसके कंपैरिजन में, मतलब इसके पहले वाले जनरेशन के कंपैरिजन में, मुझे ये वाला थोड़ा ज़्यादा इन कंट्रोल एंड रिफाइंड लगा। ये एक्चुअली देखो मेरा ऐसा सीन है, मैं सुजुकी में था इन 2017 है ना, तो मैंने काफ़ी हायाबुसा को चलाया हुआ है वो वाले। हायाबुसा को इस तरह से आप नहीं चला सकते, पीछे का व्हील स्पिन होने के चांस है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्रैश करोगे, बहुत गंदा वाला ऑन दैट हायाबुसा, राइट। बट इस हायाबुसा को आप इजीली कर सकते हो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इस बाइक में आपको देखने को मिल जाता है कि एक नया बंदा जिसने बाइक चलाना ही सीखा है, अगर वो भी हायाबुसा पे आ जाए, ठीक है, उसके लिए इट्स अ फन राइड। धीरे धीरे वो बहुत अच्छे से सीख सकता है। वाओ, द पावर गोज लाइक। हाँ, तो मैं कहाँ था, तो यस, तो दिस पर्टिकुलर हायाबुसा इज़ फॉर, आई फील फॉर एवरीवन, लाइक कोई भी न्यू भी इसको आराम से कंट्रोल कर सकता है। दिक्कत सिर्फ एक जगह पे होगी, ट्रैफिक वगैरह में, या फिर आप किसी ऐसे टेरेन में हो जहाँ पर थोड़ा बहुत ऑफ रोड जैसा है, मतलब रूरल रोड्स जहाँ पे खड्डे वगैरह बहुत कुछ है, तो वहाँ पे आप काफ़ी संभाल के इसको आपको चलाना पड़ेगा। दैट्स दी ओनली थिंग आई फील। बाकी तो भाई साहब दिस इज़ अ जैम मशीन। मतलब नया हायाबुसा लुक्स में तो मुझे ऑनेस्टली बहुत पसंद आया था, परफॉर्मेंस में भी आज पहली बार देख रहा हूँ। एंड आई वाज लाइक, देखो जिसको रॉ मोटरसाइकिल्स पसंद है ना, मे बी दे डोंट लाइक इट। यहाँ पर एक ये हो सकता है कि गालियाँ पड़े मुझे वीडियो के अंदर कि नहीं पुराना होता है, पुराना भाई मैं भी मानता हूँ, मैं 10 साल पुरानी गाड़ी चलाता हूँ, और कम से कम 15 से 20 साल पुराना बाइक मैं अभी भी चला रहा हूँ, CBR 250, राइट। तो आई नो व्हाट इज़ ओल्ड इज़ गोल्ड। बट देखो अगर ब्रांड कुछ अच्छा कर रही है तो इट्स ओके ना, लेट्स अप्रिशिएट इट। और जिस तरह का अभी चल रहा है मार्केट में, बच्चे अभी जी की जो जेनजी ऑडियंस हमारी है, वो जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है बहुत ही ईजीली, उनके लिए ऐसा होना ज़रूरी है। मतलब ऐसा ही तो हमारी जनरेशन थी जो रॉ व्हीकल्स को रॉ समझ के अच्छे से चला लेती थी, है ना। उनको पता था कि दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो स्पाइडरमैन के चच्चा बोल के मर गए, पर समझना नहीं है किसी को, तो दिक्कत वो है। तो अभी कुछ चीज़ें जो आ रही है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कंट्रोल्स वगैरह, इट्स गुड, इट्स लिटरली गुड, इट्स फाइन।
अब जिनको रॉ पसंद है उनके लिए तो कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है, जैसे कि इसमें है। आए हाय करो कस्टमाइज, सब कुछ ज़ीरो कर दो फिर मज़े लो। मैं खुद नहीं लेता ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि देखो कैसा है कि जान है तो बहुत सारी बाइक्स है फालतू का खेल क्यों करना भाई, वो सब अपने को सेट नहीं होता। ना 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 बिल्कुल भी नहीं। सो यस, बकवास और ज्ञान की बातें बहुत हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्यूटीफुल हायाबुसा। पुराने और नए में मुझे पर्सनली टेक्नोलॉजी वाइज दिस हायाबुसा इज़ वे बेटर देन ओल्डर वर्जन। दिस इज़ मोर इन कंट्रोल, मोर इन कमांड, इन कंट्रोल नॉट इन कमांड बट मोर इन कंट्रोल एंड मोर कंफर्टेबल वन, बिकॉज पुराने वाले में आपका लीन एंगल भी कुछ ज़्यादा ही था, इसमें इतना ज़्यादा भी नहीं है। मतलब सो के तो इस पर भी चला रहे हो, बट द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल वन। सो यस, दिस हायाबुसा डेफिनेटली stole my heart, literally आई एम सेइंग इट। पुराने वाले से मुझे थोड़ा सा बेटर लगा। रीज़न एक ये कि अभी के बच्चों के लिए ये सही है, यही चलाओ। सो यस, दैट्स द ओवरऑल थिंग्स अबाउट दिस ब्यूटीफुल Hayabusa. And yes, once again, for one last time, this motorcycle is for sale at where? Tell me. चलो पूरा वीडियो देख के वापस आओ जल्दी। RK Motorland. So yes, RK Motorland पर ये बाइक अवेलेबल है for sale. Here we are, the RK Motorland. So do visit. इसके अलावा भी काफ़ी सारी बाइक्स जो है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी, सो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड मत भूलिए RK Motorland पे आना, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।